एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 64 के साथ मौजूद हूँ आप लोगों के साथ। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 12 चैप्टर 12 लाइन बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर्स का स्टार्ट किया था। उसमें हमने 2 डेफिनेशंस डिस्कस की थी और एक थ्योरम अब तक हमने किया था। आपने लास्ट टाइम नोट किया होगा डेफिनेशंस भी बहुत ईजी थी, थ्योरम वाज क्वाइट ईजी। डेफिनेशंस में ज़रा एक दफ़ा थोड़ी सी रिवाइज इसलिए करवाना ज़रूरी समझता हूँ, उनके रेफरेंसेस पूरी चैप्टर के अंदर बार बार आते हैं। एक था राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और वो क्या था, किसी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर एक लाइन होगा जो कि उसको परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के एंगल पर मिलेगा और उसके मिड पॉइंट में से पास करें। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। ये राइट बाइसेक्टर था। और अगर हम सिर्फ बाइसेक्टर की बात करें तो वो उसके लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। उसके बाद था बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई एक एंगल है ए ओ बी, इसका बाइसेक्टर एक रे होगा जो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। यहां पर एक बात बताना जरूरी है, बुक की प्रिंटिंग में ये डेफिनेशंस, ओल्ड बुक में ये गलत है, न्यू बुक में ये गलत है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। यही वजह है कि आप लोगों के नोट्स में करेक्ट करके वो डेफिनेशंस दी गई हैं। तो ये दोनों डेफिनेशंस बेहतर होगा आप लोग अपने नोट से कंसल्ट करें, बिकॉज बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 1-2 वर्ड्स गलत हैं तो वो पूरे कॉन्सेप्ट को ख़राब कर देते हैं और फिगर भी प्रॉपर नहीं बनी हुई। तो बेहतर होगा कि आप डेफिनेशंस नोट से करें और प्रॉपर फिगर उसके साथ बनाएं। थ्योरम 1 के बाद एक्सरसाइज 12.1 के 2-3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो जस्ट स्टेटमेंट की हद तक डिस्कस करने वाला है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल on the center of a circle is on the right bisector of each of its chord. बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट, किसी सर्कल का सेंटर सपोज O है, उसके कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड हो सकता है, हर कॉर्ड के लिए ये रूल है। कॉर्ड क्या होता था, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पार्ट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सपोज ये कॉर्ड AB है, किसी और डायरेक्शन में कहीं और भी हो सकता था, तो उस कॉर्ड के राइट बाइसेक्टर पर है ये, तो उस राइट बाइसेक्टर पर होगा। क्या हुई स्टेटमेंट, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड। कॉर्ड के राइट बाइसेक्टर, वैसे ही पूरी लाइन होती है लेकिन हमें पूरी लाइन शो करना ज़रूरी नहीं था,
यही वजह है कि हमने उसका सिर्फ कंसर्न पोर्शन शो कर देंगे तो भी काफ़ी होगा कि कॉर्ड के राइट बाइसेक्टर पर सेंटर एग्जिस्ट करता है। कोई मुश्किल स्टेटमेंट नहीं, एमसीक्यू इस टाइप की चीज़ों का बन जाते होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि पेपर में आया भी हुआ है। क्वेश्चन है वेयर विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल passing through three non-collinear points एंड वाई। दो बातें कि कहां होगा और वहां क्यों होगा। क्वेश्चन है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से यहां से स्टार्ट लेता हूं। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स P, Q एंड R। क्वेश्चन ये है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास करने वाले सर्कल का सेंटर कहां होगा। आई रिपीट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक सर्कल पास कर सकता है और उस सर्कल का सेंटर कहां होगा और उसका सेंटर वहां क्यों होगा। ये 2 बातें पूछी गई हैं। अब इसका आंसर थोड़ा लंबा है, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं। इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए। इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स के राइट बाइसेक्टर्स बनाए। राइट बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर और मिड से पास करेगा। ये एक लाइन, इसका राइट बाइसेक्टर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका राइट बाइसेक्टर राइट भी है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ये थर्ड साइड का राइट बाइसेक्टर राइट भी होगा और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो क्या हुआ, उन 3 नॉन कोलिनियर, मैं अब स्टेप वाइज यहां तक फिर बोल रहा हूं, उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स के राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ये रहा पॉइंट O, ये रहा पॉइंट O, असल में उस सर्कल का सेंटर होगा। अब यहां पर कंपास रख के अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से जरूर पास कर जाएगा। अब क्यों है, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। वाई, उसकी रीजन ये है कि वो पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमें मिला, वो ईच गिवन पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तीनों से उसका डिस्टेंस इक्वल है। ये इसकी रीजन हो गई, राइट। तो आंसर बुक में मौजूद है, नोट्स में मौजूद है। द सेंटर ऑफ द सर्कल passing through the 3 non-collinear points is the point of concurrency of right bisectors of the line segment joining these non-collinear points। ये तो फर्स्ट पोर्शन का आंसर हो गया। अब y का आंसर, because this point is equidistant from the given 3 points। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। नोट्स में मौजूद है ये, तो आप नोट से कंसल्ट कर सकते हैं। फिगर से समझ आप लोगों को आ गया होगा होपफुली, और नोट से आप लोग कंसल्ट करके क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है 3 विलेजेस P, Q एंड R
3 विलेजेस हैं और नॉट इन द सेम लाइन, एक लाइन पर नहीं है। द पीपल ऑफ दीज विलेजेस want to make a children park, एक चिल्ड्रन पार्क बनाना चाहते हैं। जो कि तीनों विलेजेस उससे मतलब यूज कर सकें। एट सच अ प्लेस, ऐसी जगह पर बनाना चाह रही है विच इज इक्वी डिस्टेंट from the 3 villages। तीनों विलेजेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो। आफ्टर फिक्सिंग द प्लेस, तो हमें यह शो करना है कि वो इक्वी डिस्टेंट है तीनों विलेजेस से। प्रूव ये करना है इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 विलेजेस। एक्चुअली ये क्वेश्चन होना उसूली तौर पर क्या चाहिए था कि वो पॉइंट हमें पूछा जाता कि वो किस जगह पर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि PQR 3 विलेजेस हो सकते हैं। उन 3 विलेजेस को स्ट्रेट लाइन जो उनको ज्वाइन कर रही हैं, जो रोड्स उन तक स्ट्रेट जा रही हैं, उनके राइट बाय सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पर वो पार्क बना होगा, तो वो उनसे इक्वी डिस्टेंट होगा। तो इस वजह से ये एक तरह प्रूव दैट वाली स्टेटमेंट की हद तक देखा जाए तो वो कुछ इतनी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। यही वजह है कि इस थ्योरम को नोट्स में भी जो प्रूव किया गया ना, वो प्रूफ की शक्ल दी गई है, लेकिन एक्चुअली काम यही किया गया उसमें कि ये तीनों चूंकि इक्वी डिस्टेंट है इस रूल के मुताबिक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, तो मेन रीजन इसकी बनती है द चिल्ड्रन पार्क is equidistant from the 3 villages because, ये मैं बिकॉज के टर्म्स में बता रहा हूं, प्रूव दैट की टर्म्स में नोट्स में मौजूद है कि उसके मुताबिक ही वो डिस्टेंसेस को सिर्फ शो किया गया है। Because it lies on the right bisectors of line segments is on the point of concurrency, is on the point of concurrency of right bisectors of the line segments joining these 3 villages। इन तीनों क्वेश्चंस में एक तो ये स्टेटमेंट की हद तक MCQ, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 तो इवन बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्पेशली जरूर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं हम थ्योरम 2 है
थ्योरम 2 के साथ आप लोगों को एक नज़र आ रहा होगा वर्ड कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। अब ये कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स ऐसी स्टेटमेंट्स को कहते हैं कि जो एक दूसरे का रिवर्स ऑर्डर होता है। मैं कन्वर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कॉमन लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक सेंटेंस बोला जाता है, अ पर्सन ए इज़ फादर ऑफ पर्सन बी, लेकिन इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में ये भी तो कह सकता हूँ कि द पर्सन बी इज़ सन ऑफ पर्सन ए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली एक दूसरे का कन्वर्स हैं। तो मैथमेटिक्स में, थ्योरम्स में कन्वर्स को अगर हम टेक्निकली देखना चाहें तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो लॉजिकली एक दूसरे का रिवर्स हों, यानी अब वो लॉजिकली एक दूसरे के रिवर्स होने का मतलब उनके गिवन और टू प्रूव की टर्म्स में ही हो सकता है ना, कि अगर एक थ्योरम का गिवन और टू प्रूव, यानी पहले थ्योरम में गिवन और टू प्रूव, दूसरे थ्योरम में क्या हो जाए, जो पहले थ्योरम का गिवन है वो दूसरे थ्योरम में टू प्रूव हो जाए, और जो पहले थ्योरम का टू प्रूव है वो दूसरे थ्योरम में गिवन हो जाए। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को दोनों थ्योरम एक दूसरे का कन्वर्स होंगे। तो ये इसी बात को मैं ज़रा शॉर्ट वर्ड्स में बोलता हूँ कि दो थ्योरम्स को एक दूसरे का कन्वर्स कब हम कंसिडर कर सकते हैं, कि जब उनके गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज हो जाएं, एक्सचेंज हो जाएं। तो ऐसे थ्योरम्स को एक दूसरे का कन्वर्स का नाम दिया जाता है। थ्योरम 2 थ्योरम 1 का कन्वर्स है। इसके लिए थ्योरम 1 को अगर हम रिकॉल करें, वो था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। स्टेटमेंट मैं वंस अगेन दिखाता हूं, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर गिवन था ऑफ अ लाइन सेगमेंट, प्रूफ क्या करना था, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट प्रूव करना था। थ्योरम 2 उसी का कन्वर्स, एनी पॉइंट यानी उसमें गिवन था, राइट बाइसेक्टर पर एग्जिस्ट कर रहा गिवन था, इक्विडिस्टेंट प्रूव करना था। इस थ्योरम में इक्विडिस्टेंट गिवन होगा और राइट बाइसेक्टर पर आपको प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट बनी, एनी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज, ये पोर्शन प्रूव करने वाला है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कोई पॉइंट, ये पॉइंट P जो किसी लाइन सेगमेंट के, ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, ये सिंबल शो करें, इक्वल डिस्टेंस शो किया हुआ है, इक्विडिस्टेंट है। तो प्रूव ये करना है कि वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर है। वंस अगेन स्टेटमेंट, एनी पॉइंट, ये पॉइंट P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट को प्रूव ये करना है, इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब इसके मुताबिक सबसे पहले बड़ी आसान सी फिगर, कैसे ए बी लाइन सेगमेंट बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर का बना लें, चलिए आप उसके तकरीबन मिड में, हालांकि एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, लेकिन बेशक आप यहां पर अभी सी पॉइंट शो ना करें, लेकिन एक मिड में पॉइंट शो कर लें। इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ ले जाएं, कोई ऊपर की तरफ कोई 4-5 लाइनें छोड़ दें, 5 लाइनें 6 लाइनें छोड़ दें, छोड़ के ऊपर जाके एक पॉइंट, ये क्योंकि मैं पेजेस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, लाइंस का मतलब मेरा ये होगा कि जो पेजेस पर लगी हुई लाइंस होती हैं ना, वो कोई 5-6 लाइंस छोड़कर आपने ऊपर उसी अलाइनमेंट में एक लाइन, डॉटेड लाइन लगाते हुए पॉइंट P ले लिया। अब पॉइंट P को A और B से मिला लिया और फिर उसको C शो कर लिया, ये कट्स के सिंबल शो किए। इस तरह आपको अंदाजे की फिगर नहीं बनानी पड़ेगी, टू मच मेजरमेंट भी नहीं है और बिल्कुल एक अंदाजे की फिगर भी नहीं बनानी पड़ेगी, वो डिस्टेंसेस भी इक्वल शो हो जाएंगे, यानी आपको ये लग भी रहा होगा कि वो डिस्टेंस इक्वल होंगे। गिवन क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, मोर ओवर पॉइंट P गिवन है, पॉइंट P, लेकिन इस तरह से पॉइंट P गिवन है सच दैट PA इज कॉन्ग्रेंट टू PB। आप देख सकते हैं इस दफा ये बात गिवन में है, थ्योरम 1 में ये बात प्रूव करनी थी। टू प्रूव क्या है, पॉइंट P
इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब एक्चुअली इसमें दो बातें प्रूव करनी है, इज ऑन द राइट, राइट भी प्रूव करना है और बाइसेक्टर भी प्रूव करना है ए बी। अब जनरल टेक्निक ये है कि जब हमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज किसी थ्योरम में प्रूव करनी पड़ती हैं तो कोई एक प्रॉपर्टी को हम कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं और किसी एक प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से की, क्या किया, ज्वाइन P विद C। अब ये C क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी मिड पॉइंट बाइसेक्टर तो हमने कंस्ट्रक्शन में ही ले लिया। अब अगर हम इसको राइट प्रूव कर देंगे तो ये बात साबित हो जाएगी कि PC AB का राइट भी है और बाइसेक्टर भी है। यानी इन अदर वर्ड्स मिड पॉइंट लेने का मकसद ये हुआ, बाइसेक्टर तो हमने मिड पॉइंट में ले लिया, मेन काम अब राइट प्रूव करना बाकी है, ये परपेंडिकुलर प्रूव करना बाकी है। अब इसके मुताबिक हमने सबसे पहले स्टेटमेंट्स में ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP की कोरेस्पॉन्डेंस ली। ट्राइंगल्स कौन सी, ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP की कोरेस्पॉन्डेंस ली। इस कोरेस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा PA इज कॉन्ग्रेंट टू PB, ये बात तो हमें गिवन में थी। नंबर 2 पर हमने कहा PC इज कॉन्ग्रेंट टू PC, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड होने की वजह से। नंबर 3 पर हमने कहा AC इज कॉन्ग्रेंट टू BC, ये तो कंस्ट्रक्शन है, क्यों, ज्वाइन P टू C द मिड पॉइंट ऑफ AB। C अगर AB का मिड पॉइंट है तो रिमेनिंग AC और BC कॉन्ग्रेंट ही तो होंगे। अब इस ट्राइंगल का साइड साइड साइड, इस ट्राइंगल की साइड 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 के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCP। रीजन, साइड 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 कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड। यू नो साइड 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 वो पॉस्टुलेट नहीं होता, इसलिए पूरा लिखना पड़ता है। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी पूरी कॉन्ग्रेंट, तो इसकी ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। उन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCP। रीजन, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, मोस्ट कॉमन रीजन। लेकिन एंगल ACP और एंगल BCP की मेजरमेंट्स का सम वो तो 180 डिग्री आ रहा है। रीजन, भाई जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो सप्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चला कि 180 आ रहा है, बेटे ये स्ट्रेट लाइन हमें बता रही है। स्ट्रेट लाइन टेल्स अस कि इनका सम 180 आ रहा है, और जब दो एंगल्स की मेजरमेंट का सम 180 आता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब इस स्टेटमेंट को 1 का नाम दिया, इस स्टेटमेंट को 2 का नाम दिया। अब ऐसे दो एंगल्स, एंगल ACP और एंगल BCP, ये देखिए दो स्टेटमेंट्स हो चुकी। एक तो ये स्टेटमेंट कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट भी हैं, और दूसरी ये स्टेटमेंट्स इनका सम 180 के इक्वल भी आता है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम भी 180 आए, आपस में भी इक्वल आए, तो ये सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि जब दोनों 90 डिग्री के हों। तो इसी वजह से इसके आगे फ्रॉम 1 and 2 लिख दिया गया इसकी स्टेटमेंट, इसकी रीजन। तो जब ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो क्या पता चला कि PC इज परपेंडिकुलर टू AB, लाइन सेगमेंट PC लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर है। रीजन प्रूव कर चुके हैं हम 90 डिग्री का एंगल। AC BC के कॉन्ग्रेंट ऑलरेडी हमें कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ था मिड पॉइंट होने की वजह से। तो राइट हमने अभी प्रूव कर दिया, बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन में था, तो क्या साबित हुआ, PC इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो ये साबित हुआ, हेंस PC इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो द पॉइंट P, अब वो जो PC पर ही तो पॉइंट P पाया जा रहा है, तो पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो पिछली दोनों स्टेटमेंट्स का रेफरेंस राइट भी, बाइसेक्टर भी, तो राइट बाइसेक्टर दोनों पिछली स्टेटमेंट्स का रेफरेंस हो गया। तो आपके सामने ये थ्योरम भी बेहद आसान, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं इसमें। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं इस थ्योरम को। स्टेटमेंट है
जो कि कन्वर्स है। थ्योरम 1 के साथ अगर हम कंपेयर करें, थ्योरम 1 में था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी पॉइंट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट आपको प्रूव करना था और उसके राइट बाइसेक्टर पर आपको गिवन था। इसमें इक्वी डिस्टेंट आपको गिवन होगा, राइट बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो प्रूव ये करना है कि वो उसके राइट बाइसेक्टर पर है। सबसे पहले फिगर बनाई, लाइन सेगमेंट ए बी बनाएंगे तकरीबन 6 सेंटीमीटर का, उसके मिड में 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट सी मार्क करके वहाँ से ऊपर अननोन लेंथ की एक लाइन लगा देंगे परपेंडिकुलर जो हो पॉइंट पी तक, और फिर पी को ए और बी से मिलाकर ये इक्वल शो कर देंगे। गिवन क्या है? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये ए बी लाइन सेगमेंट। मजीद गिवन है पी इज अ पॉइंट सच दैट पी ए कॉन्ग्रेंट टू पी बी, पी ए पी बी के कॉन्ग्रेंट अब की बार गिवन है। टू प्रूव क्या है? पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, पॉइंट पी जो है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर पर आपको प्रूव करना है। इसके मुताबिक अब कंस्ट्रक्शन क्या की? ज्वाइन पी, पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया सी के साथ, पी टू सी। अब ये सी क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी रिजल्ट में ए सी बी सी के कॉन्ग्रेंट है, ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। अब प्रूफ में दो ट्राइंगल्स ए सी पी और बी सी पी की कोरिस्पॉन्डेंस ली। इस कोरिस्पॉन्डेंस में सबसे पहले पी ए कॉन्ग्रेंट टू पी बी, रीजन गिवन है ये बात आपको। नंबर 2 पी सी कॉन्ग्रेंट टू पी सी, कॉमन होने की वजह से पी सी इस ट्राइंगल की भी साइड है, पी सी इस ट्राइंगल की भी साइड है, तो दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड हो गई। उसके बाद ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी, रीजन कंस्ट्रक्शन में आपने खुद ही तो मिड पॉइंट लिया था, तो इस ट्राइंगल का साइड 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 इस ट्राइंगल के साइड 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 के कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी पी, रीजन साइड 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 कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी पूरी कॉन्ग्रेंट आ गई तो इसकी ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रेंट, उन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल ए सी पी ये इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी पी, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन फ्रॉम द फिगर हमें क्लियर नजर आ रहा है मेजरमेंट एंगल ए सी पी प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी पी दोनों मिलकर तो उनका सम है वो 180 डिग्री आ रहा है, रीजन सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन से ये बात का पता चला। अब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम भी 180 डिग्री हो, आपस में भी इक्वल हो, ऐसा एक ही सूरत में हो सकता है कि जब दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हों। अब अगर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो इससे पता चला 90 डिग्री की वजह से परपेंडिकुलर साबित हुआ, तो पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, लेकिन सी ए सी बी के कॉन्ग्रेंट तो पहले से ही हमने कंस्ट्रक्शन में ले रखा था। तो क्या साबित हुआ कि पी सी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड पॉइंट पी इज ऑन दैट राइट बाइसेक्टर। हेंस फाइनली क्या प्रूव हुआ कि पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। और आपके सामने रीजंस ये इस तरह की बताना हमारे लिए स्टेटमेंट्स को छोटा और बेहद आसान कर देता है, राइट। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम थ्योरम 3। थ्योरम 1 में पढ़ा, मैं प्रीवियस इसलिए साथ डिस्कस कर रहा हूँ। थ्योरम 1 में हमने पढ़ा कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। थ्योरम 2 इसका कन्वर्स था, एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। थ्योरम 3 में इन दोनों का यूज है। स्टेटमेंट में आपको कहीं नहीं ये बात नजर आएगी, लेकिन प्रूफ में इन दोनों का यूज होगा। तो थ्योरम 3 की स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट।
किसी ट्राइंगल की साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, तीनों राइट बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट हैं। तो सबसे पहले हमने फिगर बनाई ट्राइंगल ABC, तो गिवन भी वही है ट्राइंगल ABC। प्रूफ क्या करना है? द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड लाइन सेगमेंट AB, BC एंड CA आर कॉन्करेंट, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या की? अब हमने चैप्टर 11 में भी एक थ्योरम किया था कि जिसमें मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट थे। ये बात मैंने आप लोगों को वहाँ भी बताई थी कि कॉन्करेंट का जितने थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ का जनरली एक ही मेथड होता है कि थ्री थिंग्स को एक पॉइंट से पास करता हुआ प्रूव करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उनमें से कोई सी दो चीज़ों को जो भी वो हम प्रूव कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं एक पॉइंट से पास करता हुआ, और प्रूफ के दौरान थर्ड थिंग भी अगर वही पॉइंट से पास कर जाती है तो प्रूव हो जाता है कि वो तीनों कॉन्करेंट है। वही टेक्निक इसमें हम यूज करेंगे। क्या करेंगे कि दो साइडों के राइट बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। AB का राइट बाइसेक्टर, BC का राइट बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों को। वो क्या कि राइट बाइसेक्टर तो पूरी लाइन होती है, बिल्कुल पूरी लाइन है, यहां पर भी इस बात से डिनाई नहीं किया जा रहा कि पूरी लाइन है, लेकिन इतनी बड़ी लाइन लगाकर इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाती है तो हमने शो सिर्फ उतना हिस्सा किया हुआ है कि जितना हमारे काम आना है, कि राइट भी है और दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है। मेन फोकस इस बात पर है, ये नहीं है कि पूरी लाइन शो की जाए, पूरी लाइन शो करना जरूरी नहीं है। तो आपने क्या किया, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB और दूसरा BC का, इंटरसेक्टिंग या मीट ईच अदर एट पॉइंट O, और फिर उसके बाद पॉइंट O को ज्वाइन कर दिया A, B और C पॉइंट के साथ। तो यहां तक तो थ्योरम बेहद आसान। आगे प्रूफ में सिर्फ वो दो थ्योरम्स का रेफरेंस कोट करना है। प्रूफ में स्टेटमेंट्स में थ्योरम 1 का रेफरेंस, थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो इस पे अप्लाई होता, देखें कि ये लाइन सेगमेंट AB है, ये उसका राइट बाइसेक्टर है और उस पर एनी पॉइंट O है, तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट ही तो होगा। तो OA OB के कॉन्ग्रेंट। रीजन, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। सिमिलरली BC भी तो एक लाइन सेगमेंट है, ये उसका राइट बाइसेक्टर है, तो पॉइंट O उसके राइट बाइसेक्टर पर भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस ही रीजन से वो भी उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। सो OB कॉन्ग्रेंट होगा OC के। अब रीजन ये पूरी लंबी लिखने की बजाय एज इन 1 यानी 1 वाली ये रीजन रिपीट कर रही है, पूरी लंबी रीजन दोबारा लिखने से ये आसान तरीका। अब OA OB के कॉन्ग्रेंट 1 के मुताबिक, OB आगे से OC के कॉन्ग्रेंट 2 के मुताबिक, तो फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक OA डायरेक्टली OC के कॉन्ग्रेंट होगा। रीजन फ्रॉम 1 and 2। अब OA OC के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके। अब यहां पर थ्योरम 2 का रेफरेंस, थ्योरम 2 में हमने पढ़ा था एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। यही बात अब यहां यूज करते हैं कि एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये देखिए हम प्रूव कर चुके हैं कि पॉइंट O OA OC कॉन्ग्रेंट है, तो एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो क्या साबित हुआ कि पॉइंट O AC के राइट बाइसेक्टर पर है, पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC, O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड C, ये रीजन इसकी। अब पॉइंट O अभी अभी हमने प्रूव किया कि AC के राइट बाइसेक्टर पर है, लेकिन पॉइंट O AB और BC के राइट बाइसेक्टर पर तो पहले ही कंस्ट्रक्शन में था।
ठीक, कंस्ट्रक्शन के मुताबिक पॉइंट ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ऑलरेडी था, यानी पॉइंट ओ ए बी के भी राइट बाइसेक्टर पर है, बी सी के भी राइट बाइसेक्टर पर है, सी ए के राइट बाइसेक्टर पर हम प्रूव कर चुके। तो पॉइंट ओ तीनों राइट बाइसेक्टर्स का कॉमन पॉइंट हुआ, लिहाजा साबित हुआ कि पॉइंट ओ इन तीनों राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है और ये तीनों राइट बाइसेक्टर, तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट हैं एट पॉइंट ओ। तो हेंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट ओ। प्रीवियस ये स्टेटमेंट्स का रेफरेंस 4 और 5 का कि ओ सी ए के राइट बाइसेक्टर पर है, लेकिन ओ ए बी सी और ए बी के राइट बाइसेक्टर पर पहले से ही था। तो तीनों राइट बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट होने की वजह से, ये दोनों स्टेटमेंट्स की वजह से पॉइंट ओ ट्राइंगल का तीनों राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, पॉइंट ओ पर कॉन्करेंट है। राइट, रिपीट कर रहा हूं सारा थ्योरम। स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। उसके मुताबिक ट्राइंगल एबीसी बनाई और आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट बनाते वक्त ए बी का मिड पॉइंट मैयर करके कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। बी सी का मिड पॉइंट, यहां से स्ट्रेट लाइन, यहां से स्ट्रेट लाइन जहां पर मिल रही हैं वो पॉइंट ओ, ओ को ए बी और सी के साथ फिर बाद में शो करेंगे आप। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी। टू प्रूव द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट, ये हमें प्रूव करना है। दो राइट बाइसेक्टर तो हमने कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट से पास करते हुए ले लिए। तो क्या किया, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और फिर उसके बाद क्या किया, ज्वाइन कर लिया पॉइंट ओ विद ए, विद बी एंड विद सी, तीनों के साथ मिला लिया। अब प्रूफ में ये थ्योरम 1 का रेफरेंस, थ्योरम 1 में था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट ए बी, उसका राइट बाइसेक्टर उस पर एनी पॉइंट ओ, तो उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा ना, सो ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। सिमिलरली लाइन सेगमेंट बी सी भी तो है, ये उसका राइट बाइसेक्टर, उस राइट बाइसेक्टर पर एनी पॉइंट ओ उसके एंड पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट होगा, सो ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। सेम रीजन जो प्रीवियस की थी। अब ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट, ओ बी आगे से ओ सी के कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ओ ए डायरेक्टली ओ सी के कॉन्ग्रुएंट, ये रीजन। तो अब ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो यहां थ्योरम 2 का रेफरेंस, थ्योरम 2 था एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो पॉइंट ओ लाइन सेगमेंट ए सी के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हम प्रूव कर चुके। तो क्या प्रूव हुआ थ्योरम 2 के मुताबिक कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ये स्टेटमेंट 4। लेकिन पॉइंट ओ तो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर तो ऑलरेडी था, स्टेटमेंट 5। तो तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट निकला ओ, तो हेंस प्रूव ये हुआ कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ, ये प्रीवियस स्टेटमेंट्स के साथ। राइट, अब इसके नीचे जो नोट है, ये तीनों नोट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, 3 तरह के ट्राइंगल्स हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब अगर हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल को देखें, एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर हम बनाते हैं, उसकी तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, इसका राइट बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया, इसका राइट बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया, तो ये इनसाइड द ट्राइंगल कॉन्करेंट है। ट्राइंगल के इनसाइड अंदर आके कॉन्करेंट होते हैं। तो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ एक्यूट ट्राइंगल
इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए ऐसा होता है जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट हो। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल, अब इस साइड का राइट बाइसेक्टर बनाया, इसका राइट बाइसेक्टर बनाया और इसका राइट बाइसेक्टर बनाया। तो नोट करें तीनों राइट बाइसेक्टर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज कॉन्करेंट है। खैर मिड पॉइंट का जिक्र स्टेटमेंट में नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि वो हाइपोटेन्यूज पर ही नहीं सिर्फ बल्कि हाइपोटेन्यूज के भी मिड पॉइंट पर मिलते हैं। तो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द हाइपोटेन्यूज, बल्कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन भी बताऊं तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। तीसरी आ जाती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स अगर हम बनाएं, इसका राइट बाइसेक्टर बनाया और इसका भी राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, तो वो आउटसाइड द ट्राइंगल एक दूसरे को पर आउटसाइड द ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं। तो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द ट्राइंगल, बाहर जाके मिलते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, राइट। थ्योरम्स आपके सामने 2 और 3 भी बेहद आसान, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करें, लिखें, फिगर की प्रैक्टिस करें। फिगर की प्रैक्टिस करने से गलती कम होती है, अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।